एक गैस है, इसका रेगुलेटर ऑफ कर दें। फिर ऑफ करने के बाद यहाँ पर ग्रीस ले लें, पेचकस ले लें, छोटा वाला रिंच ले लें। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। गैस का लॉक कम आ रहा है और कम करने पर बंद हो जा रहा है। चलिए इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको कि इसका लॉक कम है और कम करने पर बंद हो जा रहा है। तो इसको ठीक करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो देखने के बाद आप भी अच्छी तरह अपना गैस ठीक कर सकते हैं। तो इसको ऊपर कर दे, दोनों को नहीं ऑन करना नहीं ऑफ करना है, सीधे ऊपर करें। फिर इसको पेचकस की मदद से बाहर निकालें। दोनों को बाहर निकाल लें। फिर इसको पलटकर यहाँ पर दो नट दिया गया है, उस नट को छोटा वाला रिंच या पिलास की मदद से इसको खोलें। चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ पर एक नट तो खुल गया, एक में हल्का सा जंग लगा हुआ है, वो भी खुल जाएगा। हल्का सा ज़्यादा टाइट है। इसको खोलते हैं पिलास की मदद से। इस नट को रिंग नट कहते हैं। चलिए इसको निकाल कर हटा दें। यहाँ पर ये जो पाइप में दो अटैच है, आगे में एक नट है, इसको नोजल कहते हैं। इस नट में एक छेद रहता है, इस छेद को सुई की मदद से अच्छी तरह साफ कर लें। दोनों तरफ छोटा छोटा नट रहता है, इसमें एक छेद रहता है। इस छेद से ही गैस बाहर निकलती है। तो इसमें सुई की सहायता से पतला वाला सुई डालकर इसको अच्छे से साफ कर लें। फिर इसे रख दें। फिर इस तरफ हाथ लगाकर प्रेस करें और इस नट को खोलने का कोशिश करें। उधर हाथ से हल्का प्रेस करना है और छोटा पेचकस या टेस्टर से इसको खोलें। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, टाइट रहता है, इसलिए खुलने में थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो ये खुल गया नट, तो ये निकल जाएगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, एक अंदर है, उसको मैं पेचकस डालकर हल्का टेढ़ा कर कर इसको बाहर की तरह खींच लें और इसको अच्छा से सफाई करें। देख रहे होंगे बहुत सारे गंदगी है, इसको अच्छे से कपड़ा से इसको अच्छे से पोंछें, साफ करें। चलिए इसको पोंछते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें आगे तक, अंत तक। ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने गैस को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसको अच्छा से पोंछ लें। अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। यहाँ पर दो छेद रहता है, एक छोटा छेद एक बड़ा छेद। छोटा छेद में ही कुछ डस्ट पार्टिकल्स जम जाने के कारण ये ब्लॉक हो जाता है और गैस इससे नहीं जा पाता है बाहर। तो कम करने पर ये बंद हो जाता है। तो इसमें भी
कपड़ा लपेटकर पेचकस में इसको डालकर अच्छा से घुमाएं। इसके अंदर जितना भी कूड़ा है सारा इसमें सट कर बाहर निकल जाएगा। अच्छा से इसको साफ भी कर लें जिस तरह मैंने कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह का देख रहे होंगे क्लीन हो गया। चलिए इसको इसमें बहुत सावधानी पूर्वक ग्रीस लगाएं। ये ध्यान रखना होगा कि ये इसमें 2 छेद है, उस छेद के पास ग्रीस न लगाएं। उस छेद में ग्रीस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। उस छेद से थोड़ा दूर ही ग्रीस को हाथ से इस तरफ फैलाएं। ये ग्रीस इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये घुमाने में स्मूथ रहे, टाइट नहीं हो। तो यहाँ पर हल्का सा नीचे वाला पार्ट में ग्रीस लगा दें। फिर इसको इसके अंदर डाल दें। जो नीचे वाला में हल्का सा कटा होगा वो सबसे नीचे होना चाहिए। फिर इसको मैं डालकर स्प्रिंग है, देखिए हाथ से प्रेस हो रहा है। फिर इसको पलटकर इसको मैं डालकर ग्रीस को हटाकर अच्छे से इसको पलटकर छोटा सा नट है उसको यहाँ पर कस दें। यहाँ पर हाथ से हल्का प्रेस किए हुए रहना चाहिए ताकि नट फ्री रहे, दोनों किसी तरफ सटे नहीं, तो फ्री रहेगा तो अच्छे से कसा जाएगा। इसके अंदर नट को पहले फिक्स कर लें। फिक्स करने में थोड़ा परेशानी आ सकती है, शुरू बार बार नट गिर जाएगा। तो इसको फिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद कस दें अच्छी तरह। तो मैंने कस लिया। चलिए आप लोग के दिखाते हैं चालू करके। देखिए चालू किए तो इसका लौ बढ़ गया है गैस का, और कम करने पर ये कम भी हो जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो